आप बेफिक्र रहिए अरविंद जी कि हम कोशिश करेंगे एसपीडी ट्रायल हो, ना हो तो हम हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करें कि हमको आप सीबीआई इंक्वायरी। कल ही मैंने लॉयर से बातचीत की है, पहले मैं मुख्यमंत्री से जिससे बात, मुख्यमंत्री जी हमसे तो मुख्यमंत्री को कोई बात करने देता नहीं है, सबको पता है कि मुख्यमंत्री से इनकी बातचीत हो गई है। अभी हम कहे इशू पर मुख्यमंत्री से गवर्नर सब लोग मिल लिए 3-3 बार हमसे, लेकिन मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती है मिलने की। और लोग तो एक बार बोलने की भी ताकत नहीं रखते। जिनको गोपालगंज सिवान के लोग एक तरफा वोट देते हैं, उन लोग की तो मुंह में बकार नहीं निकलती है, एक बार भी नहीं बोलते हैं। अरे और के भी तो बच्चे हैं, बेटा बेटी है, खाली आप ही का बेटा तो नहीं है ना जिसके लिए पागल है। और गोपालगंज में हजार सैकड़ों अभी टाउन में आ रहे थे, राजेश यादव को कुछ दिन पहले गोली मारा। तो एक घटना तो है नहीं, लगातार घटना घट रही है। तो सबके बच्चे को बच्चे समझिए ना। और हम समझते हैं कि भैया 115 विधायक है आपके पास, सब लगा के आप चाहिए तो आकाश में भैया हम लोग को 10 विधायक हो जाए तो हम तो मुख्यमंत्री को घर से सांस न लेने दें। आपने जो अभी ये वीडियो देखा, ये कहीं और का नहीं, बिहार के गोपालगंज जिला का है। वहाँ पे पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, वो गए हुए थे। और गए हुए थे इसलिए कि वहाँ पे बीते 10 दिन पहले अरविंद यादव जी की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर के काफ़ी पप्पू यादव वहाँ पे गर्म हुए, अपने ही समाज पे वो, और उन्होंने कहा कि गोपालगंज और सिवान छपरा के यादव समाज पर वोट देने के लिए बस 2-3 ही दिखाई पड़ते हैं। मेरी बात तो सुनोगे नहीं, उन्हीं की सुनोगे जो देखने भी नहीं आते हैं। और ये सब बात किसके लिए बोल रहे थे वो आप भी समझ गए होंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर पप्पू यादव ने कहा कि हमारे कुछ करने से क्या होगा, गोपालगंज में हत्या खत्म हो जाएगी क्या? यह लोग वोट तो अपने जात को देते हैं, अपराधियों को टिकट दिया जाता है और वोट यह लोग उसे ही दे ही देंगे। वोट कोई लालू यादव को दे देगा तो कोई किसी और को दे देगा। फिर पप्पू यादव वोट के लिए यहां कभी नहीं आए हैं। बिना नाम लिए हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पे को भी नहीं छोड़ा। फिर पप्पू यादव ने कहा कि हमको पता नहीं है कि गोपालगंज में और छपरा सिवान के यादव कहां कहां वोट देते हैं। इतना बड़ा जयप्रकाश हत्याकांड हुआ, कोई आया क्या? ड्रामा करके सब चला जाता है। यहां पर बड़ी बड़ी घटना हुई, कोई आया? हमसे रहा नहीं जाता है इसलिए हम आ जाते हैं, लेकिन मेरी बात कोई मानेगा नहीं और मैं अपनी मन की बात के चलते आ जाता हूं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी लपेट लिया। उन्होंने ये बोला कि गुंडे और बदमाश को पार्टी में लाइएगा तो यही होगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 के बाद जितनी भी हत्या हुई है उसको हम लोकसभा में उठाएंगे और चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो। अरविंद यादव की हत्या में बड़ा गैंग है, इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिलकर एसआईटी की जांच की मांग का आग्रह करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ फिर वो भी कहते हैं कि हम 4 बार बीपीएससी वाले मुद्दा पे
राज्यपाल महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन हमको नीतीश कुमार जी यानी बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसी बात वो खुद बोल रहे हैं। और उनका काफ़ी जो है, जो ये हत्या हो रही है, उन्होंने बोला कि ये खास समाज को टारगेट करके गोपालगंज, सिवान और छपरा में हत्या हो रही है। वो आए हुए थे, जिनकी हत्या हुई उसके घर उचका गांव में पड़ता है, और वो पूर्व मुखिया भी थे। बहुत सारी बात उन्होंने, जो उनके मन में चोट लगा, दुख हुआ, उस बात को वो रखे और बोले भी। इसके साथ साथ वो भी बोले कि हम चाहेंगे कि सरकार से कि SIT जांच हो और स्पीडी ट्रायल हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे पास शेष जो वीडियो बचा हुआ है उसके साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, और साथ के साथ आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर तो अवश्य करें। कमेंट इसलिए मैं बोलता हूँ करने के लिए कि हम, अगर हमारी कोई वीडियो में कोई त्रुटि रहती है, कोई गड़बड़ी रहता है, तो उसे आप कमेंट करके शिकायत कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में वो ठीक कर सकें। धन्यवाद। तो मैं छोड़े जाता हूं उस बचे हुए वीडियो के साथ। और सारे यूनिवर्सिटी को बनाने में इस हर दल के नेताओं की भूमिका बहुत बड़ी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो। ये तीनों दल खोज खोज के अपराधी को टिकट देता है और माफियाओं को टिकट देता है। अब उठा के देखिए, तो ये कौन है अचाय कोर्ट, वो कौन है भन्ना कोर्ट, ये कौन है जदयू, ये कौन है, सब तो ददे की भाषा बोलता है। सब अपने अपने आप में वाइस चांसलर है क्रिमिनोलॉजी के, तो हम क्या करें भैया। अरविंद जी के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता था, निश्चित रूप से हम न्याय दिला के रहेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। लोकसभा में 31 मार्च के बाद अरविंद जी की हत्या का मुद्दा हम उठाएंगे, बिहार के अपराध का मुद्दा उठाएंगे। 31 मार्च को तो मेरा सबसे पहले BPSC को लेकर के है, लेकिन 31 मार्च के बाद, एक के बजट के बाद हम इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप सुनिएगा, परसों मैं गवर्नर साहब से मिलने का प्रयास करूंगा, SIT जांच का प्रयास करूंगा, परिवार की सुरक्षा की मांग करूंगा और स्पीडी ट्रायल की। धन्यवाद सर। इन लोगों को हमेशा के लिए सुरक्षा बहाल कराया जाए सरकारी। बढ़िया भैया, मैं प्रमुख है, नियम तो है कि हमारे प्रमुख जी को कम से कम एक का है तो कम से कम 2 बॉडीगार्ड कार्रवाई के साथ इनको मिले। ये मैं DG साहब से मिल करके और गवर्नर साहब से मिलकर करूंगा। मेरी गहरी चिंता है प्रमुख जी को लेकर, उनके परिवार को लेकर के। हमारे बिल्कुल बेटे की उम्र से भी कम है। मैं निश्चित रूप से, मेरा घर है, और हम जब भी कभी गोपालगंज में कोई ऐसी घटना किसी भी जाति में, किसी भी परिवार के साथ ऐसा हुआ है, तो हम वहाँ पर हम न्याय के लिए ही लड़े। आप उठा करके इतिहास देखिए। और आज हम अपने घर आए हैं, लेकिन उनसे जरूर आग्रह करेंगे कि इतना शिकवा मत करिए कि आपको 2 वक्त आंसू पोंछने के लिए भी वक्त ना हो, और आप वोट की सियासत करते हो और किसी की जिंदगी पर मरहम भी नहीं लगा सके। वोट की सियासत अपने जगह पर है, अपराधी, माफिया और पीड़ित परिवार के साथ जस्टिस बिल्कुल अलग। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हर चीजों को वोट के आने से देखा जाए और अपराधी को अपराधी ना कहा जाए, ये सही नहीं है। सर, अभी जो हालात चल रहा है, ऐसा लगता है कि सर आर्म्स की लोगों को जरूरत है। देना ही चाहिए। तो आर्म्स किसको मिलता है? जिसके पास पैसा होगा। और अपराधी लोग को तो लगभग आर्म्स है, तो उसमें कौन दिक्कत है? सैया बिल कोतवाल तो अब डर का है, सब अपराधी को तो हथियार ही है, इनको कहां से मिलेगा? जब DM लोग जाने लगते हैं तो 3 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 9 लाख टका लेकर के हथियार दे के जाते हैं।
भैया ये तो भी तो एक फैक्ट्री है ना भाई। 10 लाख 9 लाख 6 लाख 8 लाख रुपया से कम में हथियार का मिलता है। उठा के देख लीजिए लाइसेंस भाई बात कर रहे हैं ना। और कौन बात है लाइसेंस से मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं मिलना ही चाहिए लाइसेंस तो हम तो कहते हैं कि भैया लगभग सभी व्यापारी को एक घर में एक तो लाइसेंस दे दो और उस पर तो कोनो केस नहीं। उसको देने में तुमको क्या दिक्कत है? तो ये लोग उसको नहीं देंगे। ये लोग देंगे साला चोर नेता सब घूमता रहता नेता सब। चलिए